हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टीपैक इंजन की 2 इम्पोर्टेंट एन्कोडिंग टेक्नीक जो बेसिकली वर्टीपैक इंजन यूज़ करता है कंप्रेशन के लिए। इसमें से एक टेक्नीक होगी हैश एन्कोडिंग या डिक्शनरी एन्कोडिंग और दूसरी टेक्नीक होगी हमारी रन लेंथ एन्कोडिंग। फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में वैल्यू एन्कोडिंग को डिटेल में समझाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि वर्टीपैक इंजन किन सिनेरियोज़ में वैल्यू एन्कोडिंग का यूज़ करता है। तो आज हम हैश एन्कोडिंग और रन लेंथ एन्कोडिंग किन सिनेरियोज़ में वर्टीपैक इंजन यूज़ करता है, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कब जब भी हम डेक्स क्वेरी लिख रहे हैं, हम सीधे भी डेक्स क्वेरी को लिख सकते थे विदाउट एनी इंजन्स वर्टीपैक इंजन के डिस्कशन किए बिना। पर मेरा ये मानना है कि जब भी हम एक टेक्स्ट क्वेरी को लिखते हैं, उससे पहले उसके बेसिक्स को, उसकी निटी-ग्रिटीज़ को, उसके पीछे क्या इंजन काम कर रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये वर्टीपैक कंप्रेशन टेक्निक्स को आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आपको भी ये पता लगे कि किस तरीके से पीछे क्या-क्या प्रोसेस चलती हैं, जब आप एक टेक्स्ट क्वेरी को लिखते हैं। तो ये सब कुछ समझाना ही मेरा एक मोटिव है, ताकि आप एंड टू एंड सारी प्रोसेसेस को समझ सकें। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, हैश एन्कोडिंग एंड रन लेंथ एन्कोडिंग। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने हैश एन्कोडिंग को समझाने की कोशिश की है। बेसिकली जो हैश एन्कोडिंग होती है, अप्रोच होती है, वो हमारे स्ट्रिंग बेसिकली डेटा टाइप के जो कॉलम्स है या इंटीजर 64 टाइप की वैल्यूज़ हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं, ऐसे कॉलम्स के ऊपर हैश एन्कोडिंग या डिक्शनरी एन्कोडिंग एप्लीकेबल होती है। बेसिकली ये एन्कोडिंग टेक्नीक वर्टीपैक इंजन यूज़ करता है, बेसिक आपके डेटा को कंप्रेस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट नेम करके कॉलम लिया है, जिसके अंदर बेसिकली वैल्यूज़ हैं जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, एसी, रेफ्रिजरेटर इस तरीके की वैल्यूज़ इस प्रोडक्ट नेम कॉलम के अंदर प्रेज़ेंट है। अब दोस्तों होगा क्या, जैसे ही हमारे को कुछ इस तरीके का एक स्ट्रिंग टाइप का कॉलम आया है हमारे पास, तो वर्टीपैक इंजन क्या करता है, सबसे पहले कार्डिनैलिटी देखता है किसी कॉलम की। कार्डिनैलिटी क्या होती है, कितनी यूनिक वैल्यू प्रेज़ेंट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम कॉलम में। तो जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो हमारा प्रोडक्ट नेम कॉलम है, इसकी कार्डिनैलिटी बेसिकली 4 है क्योंकि यहाँ पे 4 ही तरीके की यूनिक वैल्यूज़ हैं, मोबाइल, टेलीविज़न, एसी एंड रेफ्रिजरेटर और उसके बाद सारी वैल्यूज़ रिपीट होती गई हैं। तो वर्टीपैक इंजन करेगा क्या? वर्टीपैक इंजन रादर देन स्टोरिंग दीज़ स्ट्रिंग वैल्यूज़, इनको एक तरीके से सबसे पहले इनको क्या करेगा, एक डिक्शनरी बनाएगा इन यूनिक वैल्यूज़ के इनकी यूनिक वैल्यूज़ को यूज़ करके। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक डिक्शनरी बनाएगा वर्टीपैक इंजन, जिसमें हमारी जितनी भी यूनिक स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगे, उनको एक साइड लिखेगा और उनके करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यूज़ असाइन करेगा। इंटीजर वैल्यूज़ जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप 0, 1, 2, 3 ऐसी वैल्यूज़ इनको असाइन कर देगा, जो बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़ या फिर हम इंडेक्स वैल्यूज़ भी इन्हें कह सकते हैं, जो वो प्रोडक्ट नेम कॉलम पे असाइन कर रहा है बेसिकली, जो बेसिकली यूनिक वैल्यूज़ के साथ असाइन कर रहा है हमारा वर्टीपैक इंजन। अब जैसे ही हम अपनी इंडेक्सेस वैल्यूज़ को डाल देंगे, तो अब ये देखिए कि हमारी पूरी स्ट्रिंग स्टोर करने के बजाय हम केवल इंटीजर्स को ही स्टोर कर रहे हैं। तो वर्टीपैक इंजन करेगा क्या? हैश एन्कोडिंग अप्लाई करने के बाद, डिक्शनरी बनाने के बाद, रादर देन एक्चुअली स्टोरिंग वैल्यूज़, मोबाइल, टेलीविज़न, एसी, रेफ्रिजरेटर इनको स्टोर करने के बजाय इनके इंडेक्सेस को स्टोर कर देगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए आप जिस टेबल में आप चेक कर सकते हैं, इस कॉलम में केवल इंडेक्सेस स्टोर होंगे रादर देन एक्चुअल वैल्यूज़। तो जो हमारी पूरी स्ट्रिंग को स्टोर करने के बजाय कुछ ही बिट में हमारा डेटा पूरा सेव हो जाएगा। तो ये एडवांटेज होता है हैश एन्कोडिंग का, कि रादर देन स्ट्रिंग वैल्यूज़ हम केवल इंटीजर या इंडेक्सेस को ही स्टोर करते हैं। तो ये तो दोस्तों होता है हैश एन्कोडिंग का टेक्नीक। अब हैश एन्कोडिंग में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे मेन जो हमारे को समझने वाली बात है, वो होती है कार्डिनैलिटी। हमारे को स्ट्रिंग का साइज़ कितने भी बड़ी हो, कोई भी स्ट्रिंग हमारी जो वैल्यूज़ आ रही है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, पर कितनी यूनिक वैल्यूज़ है। मान लीजिए कोई बेसिकली कोई कॉलम है जिसके अंदर 10,000 डिफरेंट यूनिक स्ट्रिंग वैल्यूज़ प्रेज़ेंट है, तो उस कॉलम की कार्डिनैलिटी ज़्यादा है, यूनिक वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको उस कॉलम को स्टोर कराने के लिए हमारे को ज़्यादा बिट्स देने पड़ेंगे। वहीं अगर हमारे जो कॉलम है, उसकी यूनिक वैल्यूज़ कम है, जैसे हमारे केस में केवल 4 ही यूनिक वैल्यूज़ थी, तो ऐसे बेसिकली कॉलम को स्टोर कराने के लिए हमारे को कम इंटीजर वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ या इंडेक्सेस को कम इंटीजर वैल्यूज़ को यूज़ किया है, तो हम ईज़िली कम बिट में अपने डेटा को स्टोर करा पाएँगे। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि रादर देन स्ट्रिंग का साइज़, स्ट्रिंग बेसिकली कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है हैश एन्कोडिंग के अंदर कि कितने बिट्स को यूज़ करके हमारा डेटा एक्चुअल में स्टोर होने वाला है।
तो ये तो होता है दोस्तों हैश एन्कोडिंग। तो अब देखते हैं रन लेंथ एन्कोडिंग को। तो जैसे आप लोगों को पता है जो हमारा वर्टीपैक इंजन होता है उसका मोटिव है कि बेस्ट तरीके से डेटा को यानी हम कह सकते हैं मैक्सिमम कंप्रेस्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करना। अब उस पर्पस के लिए हमारा वर्टीपैक इंजन वैल्यू एन्कोडिंग की अप्रोच यूज़ कर रहा था, हैश एन्कोडिंग या डिक्शनरी एन्कोडिंग की अप्रोच यूज़ कर रहा था। इसी तरीके से एक और अप्रोच हमारा वर्टीपैक इंजन यूज़ करता है डेटा को कंप्रेस करने के लिए, वो अप्रोच होती है रन लेंथ एन्कोडिंग। नहीं, रन लेंथ एन्कोडिंग में होता क्या है, जो हमारा वर्टीपैक इंजन है, उसका मोटिव है बेसिकली डेटा मॉडल को साइज़ को रिड्यूस करना। कैसे करना है ये? रिपीटेड यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अवॉइड करना। तो बेसिकली जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी, उनको अवॉइड करके या उनको रिड्यूस करके हमारा बेसिकली रन लेंथ एन्कोडिंग के अंदर डेटा को कंप्रेस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। फिर ओवरऑल काम कैसे करती है? ये रन लेंथ एन्कोडिंग किस तरीके से काम करती है? कैसे वर्टीपैक इंजन इसे अप्लाई करता है? ये भी देख लेते हैं। जब भी हमारा डेटा इनिशियली इम्पोर्ट होता है या फिर हम डेटा को रिफ्रेश करते हैं, तो वर्टीपैक इंजन क्या करता है, पूरी कोशिश करता है कि डेटा को इस तरीके से स्टोर किया जाए, किसी कॉलम के डेटा को इस तरीके से स्टोर किया जाए कि हम मैक्सिमम कंप्रेशन उस पे अप्लाई कर सकें और मैक्सिमम हमारा स्टोरेज जो है वो सेव हो सके। ये पर्पस होता है हमारे वर्टीपैक इंजन का। तो जैसे अभी आप हम यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे पास एक क्वार्टर्स कॉलम। तो हमारे वर्टीपैक इंजन ने इसको इस तरीके से स्टोर किया, बेसिकली सबसे पहले इसको इस तरीके से सॉर्ट किया ताकि जो क्वार्टर 1 की वैल्यूज़ थी वो सारी एक साथ आ जाए, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्वार्टर 2 की सारी वैल्यूज़ एक साथ आ जाए, क्वार्टर 3 की सारी वैल्यूज़ एक साथ आ जाए और क्वार्टर 4 की सारी वैल्यूज़ लास्ट में एक तरीके से दिख जाए। तो ये तो फर्स्ट एक इसका टास्क हो गया, इस डेटा को इस तरीके से बेस्ट तरीके से सॉर्ट करना। अब जब डेटा हमारा जो रिपीटिंग वैल्यूज़ थी कंसेक्युटिव रोज़ में आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं सारी रिपीटेड वैल्यूज़ एडजेसेंटली आ चुकी हैं हमारे पास। अब क्या करता है वर्टीपैक इंजन, जब हमारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट वैल्यूज़ कंसेक्युटिव रोज़ में आ जाती हैं, तब उनको स्टोर करता है। सबसे पहले ऐसी वैल्यूज़ को यूनिक वैल्यूज़ आइडेंटिफ़ाई करता है कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं और उन यूनिक वैल्यूज़ को बेसिकली स्टोर कर देता है टेबल के एक कॉलम में। अब जब सारी यूनिक वैल्यूज़ निकाल ली, अब वो कितनी बार डुप्लीकेट हो रही हैं किसी कॉलम में। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं हमारी क्वार्टर 1 की वैल्यू 100 टाइम्स डुप्लीकेट हो रही है, क्वार्टर 2 की 78 टाइम्स, क्वार्टर 3 की 54 टाइम्स, क्वार्टर 4 की 67 टाइम्स। तो कितनी बार ये वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही है या रिपीट हो रही है कंसेक्युटिवली, फिर उन काउंट को लिख देता है। तो बेसिकली हमारी सारी यूनिक वैल्यूज़ एक साइड आ जाएँगी और उनके काउंट एक साथ आ जाएँगे और इस तरीके से हमारी इस टैबुलर फॉर्म में इस तरीके से जो हमारा फाइनल डेटा होता है आफ्टर अप्लाइंग रन लेंथ एन्कोडिंग हमारा वर्टीपैक इंजन स्टोर कर लेता है। तो इससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमारा स्पेस सेव होता है और हमारी बेसिकली स्टोरेज सेव होता है और हमारा रिज़ल्ट भी प्रोसेस होना फ़ास्ट हो जाता है। बेसिकली जो डेक्स क्वेरी होती है उसका रिज़ल्ट प्रोसेसिंग भी फ़ास्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये होती है रन लेंथ एन्कोडिंग। अब दोस्तों हमने ये वैल्यू एन्कोडिंग, हैश एन्कोडिंग, रन लेंथ एन्कोडिंग इनको आइसोलेशन में समझा। पर होता क्या है, जो जब डेटा स्टोरेज की बात आती है, तो वर्टीपैक इंजन इनको आइसोलेशन में नहीं देखता है, इन एन्कोडिंग टेक्निक्स को। वो क्या करता है, एक कॉलम के ऊपर अगर उसे लग रहा है कि हम 2 एन्कोडिंग टेक्निक भी लगा सकता है, जैसे किसी कॉलम पे वो वैल्यू एन्कोडिंग या रन लेंथ एन्कोडिंग लगा सकता है, या किसी कॉलम पे वो डिक्शनरी एन्कोडिंग और रन लेंथ एन्कोडिंग अप्लाई कर सकता है, तो मोर देन 1 एन्कोडिंग टेक्निक्स भी वो अप्लाई करता है कॉलम्स पे, ताकि डेटा को बेस्ट तरीके से कंप्रेस कर सके। तो दोस्तों आप देखते हैं हम किस तरीके से हमारा वर्टीपैक इंजन एक से ज़्यादा एन्कोडिंग टेक्निक्स लगा के हमारे कॉलम्स के डेटा को स्टोर करता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, जो बेसिकली वर्टीपैक इंजन कंसीडर करता है बिफोर अप्लाइंग एनी ऑफ द एन्कोडिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों कार्डिनैलिटी ऑफ अ कॉलम, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं किसी कॉलम के अंदर। ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं हमारी कॉलम में, ये सबसे पहले हमारा वर्टीपैक इंजन देखता है। उसके बाद कितनी वैल्यू डुप्लीकेट हो रही हैं, जैसे अभी हमने बात की थी रिडंडेंट के बारे में, रिडंडेंट डेटा के बारे में रन लेंथ एन्कोडिंग में, तो ये भी एक फैक्टर होता है जो वर्टीपैक इंजन कंसीडर करता है। फिर होता है रोज़ काउंट, कितनी रोज़ हैं और लास्ट में क्या डेटा टाइप है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिनको बेसलाइन बना के हमारा वर्टीपैक इंजन एन्कोडिंग टेक्निक्स को अप्लाई करता है डेटा कंप्रेशन के। तो फ्रेंड्स एक सिनेरियो समझते हैं जिसके अंदर हमारा वर्टीपैक इंजन एक से ज़्यादा एन्कोडिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है बिफोर स्टोरिंग द डेटा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने एक कंट्री नेम करके एक कॉलम लिया है जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया,
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुछ वैल्यूज़ थी, जो बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में हमारी प्रेज़ेंट थी। एक ऐसा कॉलम था जिसमें सॉर्टेड ऑर्डर में हमारी वैल्यूज़ प्रेज़ेंट थी। तो अब इस सिनेरियो में वर्टीपैक इंजन करेगा क्या? वर्टीपैक इंजन इस कॉलम के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्शनरी एन्कोडिंग या हैश एन्कोडिंग, ये डीई का मतलब है डिक्शनरी एन्कोडिंग या हैश एन्कोडिंग अप्लाई करेगा और एक डिक्शनरी बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूनिक वैल्यूज़, सबसे पहले हमारे कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ निकालेगा। यूनिक वैल्यूज़ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 4 यूनिक वैल्यूज़ है और इनको इंडेक्स दे देगा। तो यही हमारा डिक्शनरी एन्कोडिंग में था जैसे हमने बात की थी। तो डिक्शनरी एन्कोडिंग में इसने इंडेक्सेस प्रोवाइड करा दिए हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को। तो जो भी कंट्री नेम के थे उनके अगेंस्ट हमारी इंडेक्स वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो एक तरीके से डिक्शनरी मेंटेन हो गई। और अब रादर देन स्टोरिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वर्टीपैक इंजन क्या करेगा हमारी इनके इंडेक्सेस को जाके यानी इन इंटीजर वैल्यूज़ को 0, 1, 2, 3 इंटीजर वैल्यूज़ को जाके स्टोर कर देगा अगेंस्ट दैट रोल नंबर। तो ये तो हो गया हमारा डिक्शनरी एन्कोडिंग। और अब वर्टीपैक इंजन को लग रहा है कि ये जो वैल्यूज़ उसने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है, ये भी कंसेक्युटिवली दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमने रन लेंथ एन्कोडिंग में बात की थी, कंसेक्युटिवली या एडजेसेंटली ये वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं। तो अब इसमें एक और कंप्रेशन लगा के और ज़्यादा स्टोरेज को सेव किया जा सकता है। तो अब क्या करेगा वर्टीपैक इंजन, ये जो एन्कोडेड डिक्शनरी एन्कोडेड डेटा है, इसके ऊपर फिर रन लेंथ एन्कोडिंग अप्लाई करेगा ताकि और भी ज़्यादा स्पेस सेव हो सके। तो अब वो क्या करेगा, इसमें से यूनिक वैल्यूज़ निकालेगा जो 0, 1, 2, 3 है हमारी यूनिक वैल्यूज़ और उनके क्या काउंट आ रहे हैं, उन काउंट को जाके फाइनली स्टोर कर देगा। तो आफ्टर रन लेंथ एन्कोडिंग जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ एंड देयर काउंट, जो भी कितनी बार वो वैल्यूज़ डुप्लीकेट हुई हैं, कितनी बार वो वैल्यू कंसेक्युटिवली रिपीट हुई हैं, काउंट को जाके स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा वर्टीपैक इंजन, जो सारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख देगा और उनके अगेंस्ट जो भी काउंट है, यानी कितनी बार वो कंसेक्युटिवली रिपीट हुई हैं, उन काउंट को लेके यहाँ पे लिख देगा। तो इस सिनेरियो में फ्रेंड्स जो हमारा वर्टीपैक इंजन था, इसने एंड टू एंड डेटा को स्टोर कराने के लिए हमारे कंट्री नेम कॉलम को स्टोर कराने के लिए 2 एन्कोडिंग टेक्निक्स का यूज़ किया ताकि हम कंप्रेशन अचीव कर सके उस डेटा कॉलम उस डेटा कॉलम के ऊपर। तो ये तो था एक मिक्स्ड अप्रोच, मिक्स्ड एन्कोडिंग अप्रोच जिसमें एक से ज़्यादा एन्कोडिंग अप्रोचेस। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये आपको रन लेंथ एन्कोडिंग, हाश एन्कोडिंग और ये जो मिक्स्ड अप्रोच होता है ये समझ आया होगा। अगली वीडियोज़ में फ्रेंड हम डेक्स क्वेरीज़ बनाने सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।